कभी सोचा नहीं, कभी गौर ही नहीं किया, कभी दिमाग पे ऐसा जोर नहीं दिया कि बार बार हर बार हर एक संगत में एक ही बात संत महात्माओं को क्यों कही जाती है। सिर्फ एक बात, माता जी, सदगुरु बाबा हरदेव जी, शिविंदर माता जी, उससे पहले जो बाबा गुरबचन, हमने तो दास थे तो उनके दर्शन बस फोटो देखी है, वचन सुने हैं। एक ही बात को क्यों बार बार कहा जाता है संतों को, क्यों? आप जरा सोच के देखो, अगर आपको कोई काम बताया जाता, अगर आपने काम पूरा कर लिया तो क्या आपको वो काम दोबारा बताया गया? नहीं। अगर स्कूल में मास्टर ने कोई पाठ पढ़ाया और पढ़ाने के बाद लिखवाया, लिखवाने के बाद याद हो गया, याद होने के बाद सुना दिया, सब कुछ एकदम डन हो गया, तो क्या वो पाठ फिर दोबारा पढ़ाया जाएगा? आगे बढ़ा जाएगा। और वो पाठ हमारे दिमाग में क्यों उतर चुका है, जहन में उतर चुका है। एक ही बात बार बार क्यों कही जाती है? सोच के देखो, किस लिए कही जाती है, किसके लिए कही जाती है? बहुत ही मंथन करने के बाद सोचा कि इस बारे में थोड़ा सा बातचीत करी जाए, शेयर करा जाए वीडियो को। तो और कुछ नहीं, एक बात बार बार हर बार और एक ही संगत में ना जाने कितनी बार वही बात रिपीट होती है। किस लिए? बहुत ही ध्यान से सुनने वाले हैं ये वचन, क्योंकि देखो, अब वो सोचेगा वही जो उस पर ध्यान देगा, सोचेगा वही जो उससे प्यार करेगा। कहते हैं अगर हम किसी को प्यार करते तो उसकी हर खामियां, हर खूबियां हमें दिखाई देती है। खामियां तो नहीं, खूबियां दिखाई देंगी। जिससे भी हम बहुत ज़्यादा प्यार करते, जो चीज़ हमारे कहते हैं, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, हमारे मन को भा जाए, हमें उससे प्यार हो जाए, इतना बेतहासा प्यार हो जाए कि हम उसके बिना रह ना पाएँ, तो वो हमारे दिलो दिमाग में छा जाती है। तो एक ही बात तो हम बताते हैं। तो सबसे पहले आप सभी निरंकारी संत महात्माओं, बहनों, माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन रंकार जी और जो मेरे मित्र भाई, सब्सक्राइबर भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। तो बहुत ही सोचने का विषय है। कहते सतगुरु है, ये अंतर्यामी है, दुनिया का मालिक है, हमारा पालनहारा है, हमें रोशनी देता है। हमारी जुबान में बोल वचन जो आ रहे हैं यही बोल रहा है, कानों से जो हम सुन रहे हैं इन्हीं के कान हैं, कहते हमारा है। तो कभी सोचा नहीं होगा, इस चीज़ पे हमने ध्यान भी नहीं दिया होगा। हम खूब सत्संग करते हैं, खूब सेवा करते हैं, खूब सुमिरन करते हैं, कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा कि हमारे सामने ये बार बार ये शब्द रिपीट क्यों करे जाते हैं। और एक सत्संग में ना जाने जो संत महात्माओं, बहनों को जो समय मिलता है तो उनको उनके कुछ वचन आते हैं, उनके भी मुखार बिंदु से सुनने को मिलता है। और जो माता जी के मुखार बिंदु से कुछ संत महात्मा जो स्टेज पे सत्संग में विराजमान होते हैं, उनके मुखार बिंदु से सब बार बार यही शब्द रिपीट होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसे किसके लिए कहा जाता है? ऐसे क्यों क्यों क्यों? सोच के देखो, बार बार क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि अभी हम उस लायक बने ही नहीं हैं। जो काम हम कर रहे हैं और हम सोचते हैं इसमें बहुत बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं, हमें तो डिग्री प्राप्त हो गई है, डिग्री तो प्राप्त कर ली है पढ़ाई लिखाई करके, मगर उस पर एक्सपीरियंस ही हो गया है। मगर एक्सपीरियंस का जो इस्तेमाल होता है, एक बंदे ने ड्राइविंग सीख ली, ड्राइविंग सीखने के बाद लाइसेंस बनवा लिया, पूरी तरह से एक्सपर्ट हो गया है, लाइसेंस उसकी जेब में पड़ा हुआ है और ड्राइविंग हुनर उसके अंदर है। अब हुनर वो दिखाए ना, गाड़ी वो चलाए ना, तो ड्राइवर कहलाएगा नहीं। अगर कोई मास्टर बन जाए, पढ़ाई लिखाई खूब कर ले, डिग्री ले ले मास्टरी की, तो उसको मास्टर कौन कहेगा? अगर वो बच्चों को पढ़ा रहा है, अच्छे से पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है, तो वो मास्टर अपने आप कहलाने लग जाएगा। एक बंदा पढ़ लिख के MBBS बन जाता है, MD बन जाता है, और बनने के बाद घर बैठ जाता, क्लिनिक ना खोले, अस्पताल ना खोले, मरीजों को ना ठीक करे, तो उसको डॉक्टर कौन कहेगा? बताओ।
कोई कहेगा? कोई भी नहीं कहेगा। तो यही हमारी सबकी अवस्था है। हमने कभी सोचा नहीं, और दास तो यही कहेगा, आप सभी संत महात्माओं के चरणों पर अरदास करेगा कि अब देखो, दास का तो आप जी ने बड़ी कृपा की है, आशीर्वाद दिया है, सहयोग दिया है, चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो आपने अब कुछ ना, बस अब कुछ काम ही नहीं रह गया। खाली समय में बस खाली हो ना हो इसी में सोचता रहता है। सत्संग में जाता हूँ, क्या बातें आती हैं, किस बात मतलब किस पे मतलब इशारा है, हम सेवा कर रहे हैं तो उस पे क्या इशारा है, अब समागम जैसे आने वाला है तो उसके लिए हमें क्या मतलब सेवाएं मिल रही हैं, क्यों मिल रही हैं, किस लिए मिल रही हैं, तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो इसी पे मंथन करता रहता हूँ। खाली दिमाग में बस यही दिमाग चलाता रहता, तो कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला बस, क्योंकि हमें कोई परेशानी हो गई, कोई घर में ऐसी बात हो गई, दुविधा वाली बात हो गई, आने वाली परेशानी हमें मतलब कुछ संकेत मिल गया, कोई परेशानी आने वाली हुई, कोई विपदा आने वाली है, तो हम सुमरन करने लगे। हमें कोई ऐसी वैसी बात हो जाती है, घटना दुर्घटना हो जाती है, बचने के लिए हम तुरंत का तुरंत डिस्पेंसरी सेवा की पर्ची कटवा देते हैं। हम बहुत सारी ऐसी सेवाएं मिली हैं, बहुत से कहते नहीं, हमें सेवा, सत्संग, सुमरन, ये तीन बातें जो हैं अक्सर बार बार हमें कही जाती है। और किस लिए कहते? सेवा करो, सत्संग करो और सुमरन करो। सेवा कैसे करनी है ये बताते। सेवा निस्वार्थ, जो हमारे पास है नहीं है बस दे दिया, भूल जाना है। सुमरन तो वो चीज़ है जिस तरह से कहते हैं कि सतगुरु देह का नाम नहीं, सतगुरु होता ज्ञान है, सतगुरु को देह समझना भूल है, अज्ञान है। ऐसे ही कि सुमरन रटन का नाम नहीं है। अगर हम चलते फिरते गुनगुनाते कहते रटते रहो, जुबां पे सुमरन हमेशा बना रहे, क्योंकि ये श्वास जो है आना जाना श्वास का लगा रहता, जो अंदर से बाहर निकल गई वो दोबारा सांस अंदर नहीं जाएगी, जो गिनती कम हो गई वो वापस गिनती में नहीं आएगी। तो करना क्या है, अब जरा सोच के देखो, हमें सेवा, सत्संग, सुमरन, ये तीन ही बातें बार बार हमें कही जाती है। सत्संग करना है, सत्संग करना है, सत्संग करना है, संतों का साथ करना, साध संगत का साथ करना है, सत्संग में जाना है, क्यों जाना है और किसको जाना है। शरीर का काम है पहुंचा देना है, सत्संग करना है नहीं करना ये मन का काम है। मन तभी सत्संग में बैठेगा जब सतगुरु के वचन हमारे दिल में उतरेंगे, क्योंकि हम सत्संग जाते तो हैं मगर हम सत्संग कर नहीं पाते हैं। देखो, स्कूल में जाते हैं बच्चे और मास्टर पढ़ाता है और बच्चे छुट्टी करके घर आ जाते हैं, तो मास्टर को इतना पता तो चल जाता है जब वो पूछता है, सुनता है कि हाँ भाई ये कल का जो पाठ पढ़ाया था सुनाओ, नहीं सुनाएगा तब उसको पता चलेगा कि इसने कुछ पढ़ाई नहीं पढ़ी। मगर ये हमारा रहबर, आज के समय का पैगंबर, सच्चे पातशाह सदगुरु माता सुदीक्षा जी, ये तो अंतर्यामी हैं, घट घट वासी हैं। ये तो अपने आप बिना कहे हमारी बातों को सुनने वाली, और कहते हैं कि हर एक घट की जानने वाली, कि इसने याद किया या नहीं किया, कि जुबां पे कुछ और है और कर्मों में कुछ और है। जब तक कर्म में कुछ नहीं ढलेगा तो कुछ नहीं होगा। चीनी में मिठास है, वो पता है चीनी मिठास है, मिठास कहाँ पता चलती है? जब उसके कर्म बनते हैं, या तो पानी में घुल जाए या तो मुंह में किसी के लग जाए, तो ही पता चलेगा कि हाँ ये चीनी है, वास्तव में इसके अंदर मिठास है, ये चीनी है। नहीं तो चीनी चीनी कहते रह जाओगे, जब तक चीनी का हमें लाभ नहीं होगा, जब तक हमें सेवा का लाभ नहीं मिलेगा। सेवा का लाभ कैसे मिलेगा? जब हमारे अंदर कोई कामना भावना नहीं होगी, जब हम निस्वार्थ भाव से कुछ करेंगे। ऐसे तो देखो, कहते हैं कि कभी दिखावे की भक्ति, अक्सर सुनने को मिला, दिखावे की भक्ति है। कहते हैं ना, हम दूसरों को बहुत कहते हैं ना कि अगर हम अच्छा किसी को समझा रहे हैं, समझाने से पहले हम अपने आप देख ले कि क्या हमारी अवस्था वैसी है। हम सत्संग में जाते हैं, अक्सर हम बहुत अच्छे अच्छे वचन कहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वचन सुनने को मिलते हैं। कभी देखो, अगर हम अच्छी वचन करते हैं तो क्या हम वो वचन पे खरे उतर रहे हैं कि नहीं,
कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। क्या वो हमारी अवस्था है? अगर हम कहते हैं ना कि दुनिया में कितना गम है, दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। अब देखने वाली बात ऐसे पता चलता कि हमारी अवस्था क्या है। अगर हम सेवा करते हैं, सत्संग जाते हैं, सुमरन करते हैं, उसके बाद भी अगर हमारे अंदर परेशानी है, हमारा मन भटक रहा है, तो हम ना तो सेवा कर रहे हैं, ना तो सत्संग कर रहे हैं और ना ही सुमरन कर रहे हैं, ये सब दिखावा कर रहे हैं। तो हमें बार बार यही बातें बताई जाती हैं, सेवा, सत्संग, सुमरन, और हमें तरीका भी बताया जाता है कि हमें सेवा निस्वार्थ भाव करनी है, और सुमरन कैसे करना। सुमरन करना है जो, तो हमें कैसे करना है। सुमरन जो है इस निरंकार को साक्षी मान कर कि हमारे सामने खड़ा है, और सदगुरु माता जी के चरणों में अरदास करके सुमरन करो, हर काम बनते चले जाएंगे। सब इसी पे छोड़ना है। सत्संग का मतलब यही है कि सत्संग में जाना है, और सत्संग में बैठ के हमें क्या करना है, हम माथा टेकते हैं, नमस्कारी करते हैं, बस वहीं हम अरदास लगा दे कि हमने माथा तो टेक लिया तेरे चरणों में, बस यही अपने मेरे मन को अपने चरणों तले दाब ले। जब तक हम सच्चे पातशाह इस सत्संग में बैठे हैं, एक पल भी, एक सेकंड का भी मेरा मन भटके ना। और सत्संग अगर देखो करते हैं, हम तो यही कहते हैं कि अगर हम सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, सुमरन, अगर हमें उसका लाभ नहीं, अगर हम मान लो कहीं नौकरी पे जाते हैं, 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो कोई तो रीजन होगा। कट जाती तनख्वाह, क्यों कट जाती है? या तो हम समय से पहुंचते नहीं हैं, और पहुंच जाते तो हमारे काम अच्छा नहीं, जो मालिक बताता वो हम काम नहीं कर पाते। तो कोई तो रीजन होगा जो हमारी तनख्वाह मिलती नहीं है, कटके मिलती है, और कटके मिलती है, मिलती नहीं है, मिलती है तो अब बढ़ नहीं रही है। बहुत टाइम हो गया, तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ रही है? तो कई मालिक ऐसे होते हैं कि चलो अपनी कमाई में लगे रहते, अपनी बचत में लगे रहते, लेबरों का नहीं देखते। मगर ये दुनिया का मालिक तो हमारे लिए करता है, हमें देना चाह रहा, हमें दे रहा है, हमें दे रहा, कहते हमें दे रहा, वो तो हमारा हाथ ही नहीं फैलाया। हमें किस तरह से लेना है, हमें किस तरह से मांगना है, हमें मांगने नहीं आता है। तो तीन कुछ बातें हैं, सेवा, सत्संग, सुमरन। हर सत्संग में हमने यही सुना है, बार बार यही बातें रिपीट क्यों होती हैं? इसीलिए कि अभी ना तो हम सत्संग कर पा रहे हैं। हम हॉल में, सत्संग हॉल में जाते हैं, सत्संग करते हैं, बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर करने के बावजूद कहते हैं ना करके भी हम बहुत कुछ कर जाते हैं, और सब कुछ करके भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जो तरीका हमें बताया सेवा का, सत्संग का, सुमरन का, हम वैसे नहीं कर पाते हैं। तो अरदास करो सच्चे पातशाह से कि अगर हम अपने आप को निरंकारी कहते हैं, हम अपने आप को निरंकारी मानते हैं, हम सेवा करते हैं, हम क्या करते हैं, जो इसकी इच्छा, रजा, मर्जी, वो सेवा हमसे हो जाती है, और सत्संग भी इसकी मर्जी से होता है। सत्संग भी एक सेवा है, और सुमरन भी एक सेवा है। कहते हैं जहाँ पे हम स्वार्थ लेके, कोई भावना लेके सुमरन करते हैं, तो हमें थोड़ी मायूसी मिलती है। ये अपने एक्सपेरिमेंट खुद ने किया है, पता है कि कहीं हमें वैसी कोई बात है स्वार्थ के लिए कि, तो थोड़ा सा लगता है कि एहसास हो जाता है कि कहते हैं कि मोए सुन सुन आए हासी, जल में मैंने प्यासी, और मैं तो तेरे साथ रे बंदे क्यों ढूंढे मथुरा काशी। कि हम हमेशा साथ ही हैं, तेरे जब विपत्ति आती तभी हम तेरे साथ आएंगे। अरे मैं तो हमेशा एक सेकंड का भी साथ नहीं छोड़ा, तू भूल जाता है, इसीलिए हमें तकलीफ होती है। तो कहते सेवा, सत्संग, सुमरन करते हुए भी हम नहीं कर पा रहे कुछ। बस हम नाम, हमारे लिस्ट में नाम आ गया है, वोटर लिस्ट में नाम आ गया है, हम वोट डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं, मतदान केंद्र में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, सरकार बनेगी, नहीं बनेगी। मगर ये सच्ची सरकार जो ये तो है, पहले से थी, है और हमेशा रहेगी। ये वो सरकार है जो कभी बदलती नहीं, ये विधि का विधान कभी बदला नहीं है, और ये सृष्टि का नियम कभी बदला था ना बदला है ना कभी बदलेगा। मगर जो हम अपनी कर्मों की सरकार है वो हमारी बदलती रहती है, इसलिए हमारे जीवन में उतार और चढ़ाव आते हैं। क्योंकि हमें अगर कोई चीज़ मिली है, सबसे अच्छी दात तो ये निरंकार परमात्मा, लोग इसकी कृपा पाने के लिए ना जाने कितना दान, कितना पुण्य, कितने तीर्थ, कितने धाम, कितने लंगर, कितने भंडारे हो जाते हैं,
मगर इसकी कृपा के अलावा ये परमात्मा प्राप्त नहीं होता। मगर हम सौभाग्यशाली निरंकारी संत महात्मा बहुत ही सहज अवस्था में चंद दिनों महीनों सत्संग जाने के बाद इस निरंकार के जो परमपिता परमात्मा सृष्टि का मालिक है, जो इसके हूबहू रमे हुए राम के दर्शन हो जाते हैं। और हम इसकी कदर नहीं कर पाते हैं, इसके बताए हुए वचनों पे हम चल नहीं पाते हैं, इसलिए हमारे ज़िंदगी में उतार और चढ़ाव आते हैं। तो सभी संत महात्माओं के चरणों में विनती है, सेवा सत्संग सुमरन कहने के तक सीमित ना हो, कहते ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। तो अभी आओ साथ संगत जी, आज का वीडियो यहीं पे विराम लेते हैं। सभी संत महात्माओं माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन्यवाद जी। और जो मैं जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।